सब लोग यहाँ से अब खड़े हो जाओ और अपने अपने स्थान में पहुंचो। चलो फटाफट। महाराज जी ने कहा समय को, हाँ पंडित जी, समय को। पांडुशिला पर जो बुआ जी बनी थी वो भी आ सकती है ना? पांडुशिला पर बुआ जी बनी थी, आएंगे सभी क्रम क्रम से। सबसे पहले हल्दी, हाँ बनना। चलिए पंडित जी, और अपना कोई भी, चलो जल्दी करो। हाँ जिन्होंने लगा दिया हो गया, बस चलिए अब सौगंध में आगे आइए। 4 इंटरव्यू बने हैं, समझ लो। डालो 500 डालो, सब वही जाएगा, इधर से कहीं कुछ नहीं जाएगा। चलिए हाँ आइए भैया, सौगंध भगवान को ले लो गोदी में से। चलिए इनमें कुछ आप डाल दो। चलिए अंदर कर दीजिए भगवान को। चलिए आइए कामिनी महाराज, कामिनी महाराज आगे आ जाओ, माता को रख दो और चलो अंदर आने दो।
रास्ता छोड़ दो, भगवान को अंदर आने दो। चलिए हाँ, इधर दुल्हनों को लेकर श्रीमान रूपेश जी जयंती कुमार निर्मल जी जैन दलीपुर, अक्षर जैन, जय कुमार चौधर, ठीक है ये तो ठीक है। रितेश जैन दरगुआ, रत्नेश जैन दरगुआ, रमेश जैन टीकमगढ़, राजेश जैन जोगी, श्रीमंत आइए। धनपति कुबेर के साथ रत्नों के थाल भरे हुए महाराजा नाभिराज के दरबार में सचिन रानी माता का सम्मान करती हुई आइए महाराज। इंद्राज आप अपना आसन, महाराज आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। अपने श्री तीर्थंकर राज अत्यंत भावभीना स्वागत है, बैठिए आसन ग्रहण करें। हे महाराज, आपने हमें याद किया, किस लिए याद किया है? हे राजपुरोहित, जैसा कि आप जानते हैं मेरी उम्र भी अब ढलती चली जा रही है और मेरा योग्य कुमार आदि कुमार युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। क्यों हो मोहम्मद इनके माथे पे तिलक लगाना। चलिए और अब सखियों को बोलाओ, आज प्रभु जी का नमन करना है। तो कर कलश सजाओ जी, कोई मंगल गीत सुनाओ जी, कोई सुंदर गाओ जी। आज प्रभु जी का नमन कराना है, कराना है। जली बनी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज प्रभु का नमन करना है। सुचिनाथ हम जल सुचिदीप नदी, पापिका सागर स्वयंभू से भला। अभिषेक कारण राज पट अतीत नहीं। तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। हेलो ओम 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 बस तालियां तो बजाओ एक बार, तालियां। आओ सुब्रमण्य जी, आ जाओ। आइए महाराज, आइए महाराज, आए सचिन रानी साथ में। सचिन रानी जी आप आ जाइए। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहनाए। प्रभु
भी स्वधर्म द्वारा मंगाए हुए स्वधर्म स्वर्ग में से विविध वस्त्राभूषण युवराज आदि कुमार को पहनाकर अलंकृत किया। तभी अष्ट कुमारी देवियां आती हैं अष्ट देवियां और खड़ी हो अपने जाओ। हाथों में जय जय न्याय विस्तारे, जय जय अनुपम बल अधिकारी, जय जय दास दासे गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय जय 15वें मनुभारी, जय जय जगत करण उतारे, जय जय करे में भूमि विस्तारे, जय जय आदि जन्म भवतारी, जय जय आदि जन्म भरतारी। इस प्रकार मोरी पाए जय कोई बात नहीं, चलो अपना राज मुकुट तिलक रखते हैं, नाभि राय करें। ओम में ह्रीम श्री तीर्थराज राजा तिलक किया और आज से पूरी प्रजा में ऐसी खुशियां हुई कि आज से हमारे युवराज आइए महाराज। तभी और 4 देश के राजा, कक्ष देश के राजा महाप्रभ, काल देश के राजा स्वरूप, कलिंग देश के राजा उद्यत और कुरु नाम स्वीकार करें और भेंट स्वीकार करें। आइए, आपका स्वागत है। अपनी भेंट रख दीजिए और आपका स्थान नियुक्त है। आइए। और तभी एक दूत भागा भागा चला आया। महाराजा धीराज नाभिराय महाराज आदिनाथ स्वामी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, बहुत सुंदर संदेश। आज कौन नहीं क्या, एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। महाराजा आदि कुमार की जय हो, आदिनाथ की जय हो। पुत्र के रूप में भरत और द्वितीय पुत्र के रूप में बाहुबली, राजा रानियां रुक देना। जितनी भी राजा रानियां अनेकों अनेकों देशों रानियां से रुको। ऐसी बातें सुनी। धारी देश के महाराजा, कच्छ देश के महाराजा, सूरज देश के महाराजा पधार रहे हैं। हे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार राज से आए। अच्छा, मगध राज्य से। मगर इतना छोटा है मगध राज्य कि आप जैसे छोटे छोटे रह गए महाराज। थोड़ा सा आप विकसित बड़े नहीं हो पाए महाराज। राज्य भी छोटा है क्या आपका? राज्य तो बहुत बड़ा है, राज्य की कुछ चिंताएं भी रहती हैं। चिंता, ये बात सत्य है। नहीं, महाराज ने बहुत अच्छा कहा, राज्य की चिंता। तो महाराज महाराज, आप खाते पीते तो समय से है ना? बिल्कुल, खाते पीते सोते जागते। फिर चिंता काहे की महाराज? कुछ समस्याएं रहती हैं। चलिए महाराज, चलिए, समस्या मिल गई। बहुत खुशी की सूचना मिली है महाराज। हे दूत, अन्य दोनों सूचनाओं के अलावा जो आज तुम खुशी लाए हो, सूचना लाए हो, उसमें बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ महाराज, बहुत ही खुशी का अवसर है। महाराज, आपके महलों में 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और महाराजा आदि कुमार के 2 पुत्री ब्राह्मण। महारानी उमा भारती राज दरबार में पधार रही है। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। जैसी राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, ओम हरज्जाताय स्वाहा, ओम अनुपमेंद्राय स्वाहा, ओम विजयाचर्चयाताय स्वाहा, ओम अनुपमाय स्वाहा, सेवा फल सत्परम स्थानम भवतु अपमृत्युम विनाशनम स्वाहा। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर। हाँ, तो 4 पंडित जी इसका अधिपति स्वीकृत किया, इनके ऊपर पुष्प छिड़क रहे हैं। इधर महाराजा
जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया। जंजल कजेरा रे अखियाँ, 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 ये जंजल कजेरा रे अखियाँ, होठ गुलाबी बोलती बतिया, होठ गुलाबी बोलती बतिया, लट बिखरे तो गल पे ठहरे, लट बिखरे तो गल पे ठहरे, होशी जिया के अड़ाए पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया। थैया तक थैया थैया तक थैया थैया तक थैया तक ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई। जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया। थैया थैया तक थैया थैया तक थैया थैया तक थैया थैया तक ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, ततोम ततोम ता दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, थई दिगदन 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 जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, बापा नी दारे रे दारे, बापा नी दा 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 रे 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 गा रे, रे गा रे गा रे गा दा रे नी, दा रे दा नी दा पा पा मा दा पा मा गा मा रे दा नी दा पा रे गा सा। जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनके जनके तोरी बाजे पायलिया। बहुत सुंदर। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वत्स, आपने ये क्या भेष बना रखा है? ऐसी क्या परेशानियां आ गईं जिसके माध्यम से आपको ये भेष धारण करना पड़ा? महाराज ना कल्प वृक्ष वस्त्र देते हैं, ना भोजन देते हैं, पत्तों से ही काम चलाना पड़ता है। क्या हो गया अक्षमात, ऐसे क्या? जो पेड़ पहले मांगने से दे दिया करते थे, अब बार बार मांगने पर भी नहीं देते। परिवार भूखा मर रहा है, क्या करें? आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
ये स्थिति बन चुकी है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन महाराज कैसे? हमारी कोई तो व्यवस्था हो, या आप ही कह दीजिए कि हम इस जीवन को छोड़कर चले जाएं इस जीवन से। नहीं, ऐसा नहीं। आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धैर्य धरिए। जी आपको क्या समस्या है? महाराज की जय हो। महाराज धीराज, मैं अपनी क्या समस्या कहूं आपसे। समस्या तो ऐसी है, आप इस युग के आदि करता हैं, कल्प वृक्ष के समान उन्नत हैं। आपके आश्रय में हमें भय नहीं होना चाहिए। हमें भय मुक्त कीजिए, जिससे हम भी भय मुक्त रहें और दूसरों को भी भय मुक्त कर सकें। निश्चिंत रहिएगा वत्स, आपको भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। निश्चिंत रहिए। और आपको क्या समस्या है? महाराज की जय हो। महाराज धीराज, समस्या सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हे महाराज, हम कल्प वृक्ष के अभाव में दुखी हो रहे हैं। हमारे पास कोई एक साधन है तो दूसरे के पास अन्य साधन है। कोई अपनी वस्तु एक दूसरे को नहीं देता। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? हम वह वस्तु कैसे प्राप्त करें, हमें यह मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल, आपको भी वस्तु आदान प्रदान करने का मार्गदर्शन दिया जाएगा। धैर्य रखिएगा। आपकी सभी की समस्याएं यही हैं क्या और भी कोई समस्याएं हैं? हाँ, हम महाराज बिल्कुल बर्बाद हो गए। परिवार भूखे मरने की नौबत में है। जो धान्य बिना बोए उत्पन्न होते थे वो अब नहीं फलते। हम क्या करें? हमें या तो जीने का साधन देवें या कोई मरने का उपाय सुझा देवें। नहीं, ऐसा नहीं। आप सभी की समस्याओं का हम यथा योग्य समाधान करते हैं। आइएगा, प्रथम आ जाएं। जो आपकी क्या समस्या थी? जी महाराज। लीजिए। आप इसको अशी कहते हैं, अशीमी तलवार। इसके माध्यम से आप हमारे देश में जो प्रजा है उनकी आप रक्षा करना। कोई अकस्मात भय को उत्पन्न देने वाले आ जाएं तो इनको दिखा करके, उनको डरा करके अपनी प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा आपको जो वेतन देगी उसके माध्यम से आप अपने परिवार का भरण पोषण करना। ठीक है महाराज, इसे चला के ही देखता हूँ पहले। हाँ, देखिए। हेलो भैया, ऐसे नहीं चलाना, ये गाड़ी नहीं है। ये तलवार है असी। इसको देखो, ऐसे पकड़ो। ठीक है, ये पकड़ लेता हूँ। अरे अरे मेरे हाथ को नहीं पकड़ो, इसको पकड़ो, डंडी को। हाँ, ये लो, पकड़ लिया। अब अरे वैसे ही हिले डुले रखे हो, ऐसा लगता है कई महीनों से तुमने खाना नहीं खाया और बन के आ गए ऐसे। अरे खाना कहाँ से खाएं जब कल्प वृक्ष कुछ देते ही नहीं है। अब देने लगेंगे। देखो, ये ऐसी लो, ठीक है ना? ऐसे। और धीरे धीरे, नहीं अभी नहीं मारेंगे, जब तक सिखाएंगे नहीं जब तक नहीं मार सकते, ठीक है ना? हाँ। देखो, यूं चलाओ, ठीक है ना? अरे ऐसे नहीं, फिर खुल के चलाओ। खुल के? हाँ। रुक जाओ, पहले खुल जाऊं कहीं से। अरे कहाँ से खुलूं? कहीं से खुलना नहीं है। तुम ज्यादा इतने से खुले हुए हो और खुल जाओगे तो रहोगे नहीं। ये देखो, ऊपर चले जाओगे। ये खुल गया। हाँ, ये अब देखो, सुनो, इधर आओ। ये लो, खुला हुआ। हाँ, अब इधर आओ। देखो, अच्छे से हाथों को बिल्कुल ढीला करके अच्छे से। और देखना, इधर बीच में आ जाओ, उधर कुछ लोग बैठे हैं। पहले ये बताओ, तलवार चलानी है कि हाथ चलाना है? नहीं नहीं, तलवार भी चलनी है और साथ में हाथ भी चलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? चला के दिखाओ अच्छे से, जोर से पकड़ के। कहीं सुनो सुनो, छोड़ मत देना, चारों तरफ लोग बैठे हैं, ये ध्यान रखना। चलो चलो, चल मेरी तलवार, चल मेरी तलवार, चल मेरी तलवार, चल मेरी तलवार, भैया। लेकिन एक बात कहता हूँ,
तलवार चलाने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों से मांगना पड़े तलवार चलाते चलाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलो। दे देना, आप दे देना, आप। नहीं, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, मुझे तो अपना राजपाट चलाना है, पर तुम्हें कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना भैया? ठीक है चलिए। ठीक है, आपकी महाराज जय हो, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आइए दूसरा वत्स आ जाए। आपकी भी बहुत विचित्र समस्या है, हाँ जी, ऐसा लगता है कई दिनों से आप भूखे हैं। हाँ जी, आइएगा, आपका भी हम उपाय बताते हैं। हाँ जी, आप मसी कर्म के माध्यम से हाँ जी, लोगों का हिसाब किताब लेखा जोखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ जी तो ठीक है, बस। लेकिन कुछ आगे भी तो बढ़ोगे। इस प्रकार बस लिखा पढ़ी करके, लेखा जोखा करके, मुनीमगिरी करके आप अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए आपकी भी समस्या का निदान किया जाता है। मंत्री जी आगे आओ और मुझे सिखाओ। सुनो, अब ज्यादा आगे सिखाएंगे ना तो ये सिखाते हैं? क्या जोड़ूं? 2 लिखो और 2 लिख के 2 और लिखो। अरे तुम्हें व्यापार करना है, मुनीम बनना है। अच्छा तो सुनो, देखो इधर देखो, ऐसे। अरे मंत्री जी शुरू में ही 2 सिखा रहे हुए, एक कौन सिखाएगा? अरे एक सीख चुके सब लोग। ये महाराज ने ब्रह्मी सुंदरियों को वो शिक्षा दे चुकी है, ये तो इनको केवल जोड़ना सिखाना है। ठीक है ठीक है ना? 2 और 3 नीचे लिखो प्लस बना के। अरे ये प्लस आ गया था इस जमाने में। अरे नहीं, वो क्या बोलते, 2 डंडे खींच दो, ठीक है ना? 2 डंडे खींचो, बीच में 2 डंडे खींचो। हाँ, ये खींच गए। देखो भैया, ये क्या कर रहे हो? आपने नहीं बोला 2 डंडे खींचो? तुम्हें पूरा सिखाना पड़ेगा। मैं तो सोचता था कि मेरे साथ सीखे सिखाए आते हैं। रुक जाओ, देखो। नहीं, इनकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। सुनो सुनो, मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ, बाकी आप अंदर मिलना महल के, वहां सब सिखा दूंगा, ठीक है ना? ठीक, आइएगा। आओ वत्स, तीसरे का को। ठीक है ना? चलो आगे आइए। बढ़ो। जी, तीसरे चल। आओ भैया आप। अच्छा, हल्ले, चल, कर से। ये ला गए? चलो चलो आराम से निकलो, एक एक करके निकल जाओ दोनों। हाथ पकड़ लेना, निकल लेना, हाथ पकड़ लेना। हाँ, 1 मिनट रुक जा, पहले रुक जाओ, बस। अरे रुक जाओ। हाँ, पकड़ो। ये देखो, ये है 2 अश्व, ये है हल, और देखो ये है इसकी नोक, जो हम जमीन में डालेंगे तो जमीन खुदेगी, जिससे नरम होगी, और जमीन में नरम होने के बाद ये बीज डालना है। ओ भैया, ये क्या कर रहे हो? ये जानवर जरूर है, लेकिन इनको भी प्राण है, इनके ऊपर बैठना नहीं है, इनसे उतना ही काम लेना है जितना इनका काम है। जी जी, ठीक है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, और अपने जैसा जैसे आप रहते हो और उनको भी समय पर खाना, समय पर पानी देते रहोगे तो आप। मेरे देश की धरती तना अगले अगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सुनो, देखो भैया, एक बात स्पष्ट कर दूं, हाँ, खेती होती रहे, आपका परिवार चलता रहे, लेकिन ये जब वृद्ध हो जाए तो इनको आपको बेचना नहीं है, फिर क्या क्योंकि हाँ, ये आपका पिता और माता जैसा पालन पोषण करेंगे, और आपका परिवार इनसे चलेगा, तो वृद्ध होने के बाद इनको आपको। तो मंत्री जी आपने बताया ये बैल हमारे पिता हैं, तो माँ कौन है हमारी? अरे माँ, तुम इसमें जो कर रहे हो, खेती कर रहे हो, धरती माता माँ नहीं है क्या? अच्छा, धरती माँ और गाय माता। हाँ, गाय माता। अरे ओए, आराम देखो, से सुनो, देखो इधर देखो, जो ये बैल है ये तो आपके खेती के, और गाय भी होगी, वो आपको हमेशा
दूध दही घी ये सब कुछ देगी, पर गाय और बैल को कभी वृद्ध होने के बाद बेचना नहीं है, ठीक है ना? आपका ये कहने का मतलब है बैल हमारे पिता है, गाय हमारी माता है। पर तुमको तो सब कुछ आता है। अरे सुनो, हाँ, पिताजी ने गोबर कर दिया, गोबर उठाओ। पिताजी ने गोबर कर दिया, गोबर उठाओ। सुनो सुनो, गोबर इधर आओ। गोबर कर दिया है, कहाँ कहाँ फेंकूं? फेंकना नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है। यदि ये गोबर करते हैं, उसको आप इकट्ठा जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जब आपकी खेती होती है और जब ये आप हल चलाते हो, बीज डालते हो, उसके बाद जो गाय का गोबर, जो बैल का गोबर होता है, उसका खाद बना के उसमें आप डाल सकते हो। आइए इसका हर ओ समझ गए ना? हाँ शीघ्रता चलिए आओ। चलो चले। मेरे देश की ओ धरती, मेरे देश की धरती, हाँ। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, राग सुनाते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। ओ गम को दो रो जाते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। सुनके ही रात की आवाज लगे कहीं शहनाई बजे मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती तो ये क्या है? ये जो आपने बीज बोया था ना, उसके फल में ये फल बन करके हुआ है, इसे कहते हैं इक्षुदंड। इच्छू? अरे भागो रे भागो, बिच्छू बिच्छू बिच्छू। बिच्छू? अरे बिच्छू अरे! नहीं, वत्स बिच्छू नहीं, इक्षु, इक्षुदंड। ये सुनो, इधर आओ। ये जो डंडे हैं ना, इनमें रस निकलता है। यदि इनको अच्छे से निकाला जाए, इनको तोड़ा जाए, हाँ, लेकिन सुनो, उखाड़ के नहीं, इनको तोड़ना। उखाड़ लोगे तो ये एक बार में 3 बार होते हैं ये, लेकिन इनको तोड़ के निकाल के देखो कैसा रहता है। हाँ, तोड़ो। अरे ए, 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 ऐसे नहीं, हाँ, ये। अरे तुमसे कहा था गाड़ी में ब्रेक लगवा लो। हाँ हाँ, तोड़ के खा। अरे ऐसे हाँ, ये रस देखो, रस अच्छा है, अच्छा है, मीठा है ना? सुनो, अब ये रस, आप जब रस निकलेगा तो इसका गुड़ शक्कर ये बनाओगे तो अपने परिवार वालों को, सेठों को बेचोगे और उससे तुम्हारा परिवार चलेगा, ठीक है ना? जी जी, धन्य हो गए महाराज, प्रकार- आपकी जय हो जय हो जय हो। महाराजा आदिनाथ ने 80 मसी कृषि शिल्प कला सुनो सुनो, वाणिज्य। एक चीज और सुन लो। जैसे कि ये हुआ है, तो ये जो आप काटोगे जहां से वहां तक, यहाँ तक का तो आपका, और इसके ऊपर जो ये पत्ते हैं, ये इनको देने हैं, जिससे इनका भी भोजन होता रहे, ठीक है ना? ये हाँ, ये इनको खिलाना है। अरे ऐसे नहीं, प्रेम से, वो भी आप जैसे इंसान हैं, आराम से। ये लो पिताजी खाओ, पिताजी लो, पिताजी खाओ, पिताजी लो, ठूसो पिताजी। अरे बस बस, अब ले जाओ, अच्छे से रखो। और इस प्रकार महाराजा आदिनाथ ने जो जनता के बीच में कल्प वृक्षों के अभाव में समस्या आ चुकी थी, उनका लोक नीति है कि अपने शासक के पास जब भी आते हैं, बहुमूल्य सामग्री भेंट करके प्रणाम करते हैं। बेटी, पिताजी आप तो सबसे बड़े राजा हैं। पिताजी आपके दरबार में सभी राजा महाराजा भेंट लेकर आते हैं। नहीं बेटी। क्यों पिताजी? हे बेटी, लोक व्यवस्था के अनुसार जब हम तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार के से करेंगे, वह मेरा पूज्य होगा और मैं उस राजा को यथाशक्ति भेंट समर्पित करके प्रणाम करूंगा। बेटी नहीं पिताजी नहीं, मेरे कारण आप अपने से छोटे किसी भी राजा के सामने प्रणाम करें, यह कभी नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, हमारे कारण आपको किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। दोनों एक साथ बोले बेटा। अब हम धन्य हो बेटी, पिता के मान के लिए
आपने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और बेटी मैं आज तुम जैसी बेटी को प्राप्त करके मैं अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करता हूं बेटी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बेटियों के लिए, अपने पिता के मान सम्मान के लिए। आ जाइए बेटा, आपका कल्याण हो। बंद करो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। ये जी संसार में अकेला ही जन्मता है,
संसार के दुख सुखों को अकेला ही भोगता है, अकेला ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यह जीव अनादि काल से 4 गति रूप 84 लाख योनियों में असहाय दुखों को झेलता हुआ पंच परावर्तन रूप परिवर्तन कर रहा है। अब मैं इस इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आज के ही दिन जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करके अपनी आत्म कल्याण करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इन दुखों से मुक्त होऊंगा। तभी आदि कुमार 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तभी 5वें स्वर्ग में से, ब्रह्म स्वर्ग में से लोकांतिक देव, जिनको हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, जीवन पर्यंत आत्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। तभी बीच में चढ़ जाएं, सभी रैंप पे से सभी बच्चे हट जाएं। मात्र जाते हैं जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेने के लिए उत्सुक होते हैं, तब उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं और ब्रह्म स्वर्ग से संसार की असारता, ये विषमयी विकारता, उलझे गए तो कुछ नहीं, सुलझे गए तो शाश्वता। संसार की असारता, पुकारते अब तुम्हें, मुक्तिपुरी के रास्ते, पुकारते हैं अब तुम्हें, मुक्तिपुरी के रास्ते। ये मान लो घर मकान नहीं प्रभु के बाद दे, नहीं प्रभु के बाद दे। संसार की असारता। की जय हो। भगवान आपके आपके वैराग्य से अब ना जाने कितने भव्य प्राणियों का उद्धार होने वाला है। प्रभु आपकी जय हो। जय हो। तालियां। हे यज्ञिष्ठा, विश्व में सभी प्राणी मोक्ष रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। उन्हें मोक्ष प्रकाश एवं ज्ञान मार्ग पर ले जाने वाले नेता हैं। हे मेरा सशर नमन। युग के प्रथम अवतार आदिनाथ भगवान, अब आप तप रूपी अलंकारों से सुसज्जित होकर मुक्ति कन्या रूपी मंडप में प्रवेश करने जा रहे हूँ। आपके वैराग्य की अनुशंसा करता हूँ। आपकी जय हो। हम लोग केवल आपकी प्रशंसा और स्तुति कर सकते हैं, ना कि आपको संबोधन, जबकि हम लोग आपसे संबोधन प्राप्त करने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी जय हो। हे आदिनाथ तीर्थंकर, आप जो दीक्षा का विचार बना रहे हैं सो बहुत ही उत्तम है। आपकी जय हो। बहुत सुंदर। हे एक पुरुष, जिस प्रकार इस अवस्था में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आइएगा 5। हे आदिनाथ प्रभु, आप स्वयं में ज्ञानवान होकर भी स्वयं भक्त कहलाते हैं। हे प्रभु, हम लोग आप भगवान होकर भी हम लोग आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। आपने तीर्थंकर की अनुमोदना तो बहुत अच्छी करी, कितनी श्रेष्ठ बातें बताई। अपना जीवन भी श्रेष्ठ बने। महाराज जी से कुछ नियम लो। प्रभु की वाणी सुनो सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। जिस भोजन का त्याग करो और पियो जान के पानी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। बड़ा दरबार वाली राज दरबार में पधार चुके हैं। आइए। हेलो। हे पिताजी, हे पिताजी,
आपने हमें किस लिए याद किया है? हे पुत्रों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और ये मनुष्य पर्याय हमें अपने आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। मेरी 83 लाख पूर्व की आयु आपके साथ में व्यतीत हुई, घर गृहस्थी में व्यतीत हुई। अब मैं इस राज्य को त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। हे भरत, मैं आपको अयोध्या का राज सौंपता हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप प्रजा का अपने पुत्रवत पालन पोषण करेंगे। हे बाहुबली, मैं तुमको पोदनपुर का राज स्वीकार देता हूँ। मुझे विश्वास है कि जनता का संचालन आप अपने पुत्रवत करेंगे। आइए सौतरमिन जी, तिलक कीजिए भरत का अयोध्या का राज। आइए तिलक कर रहे हैं भरत का, आप लोग तालियां बजाते हुए। बोलिए महाराजा भरत की, अयोध्या नरेश महाराजा धीराज भरत की जय हो, जय हो, जय हो। और राज की चिन्ह तलवार भेंट करते हैं पोदनपुर नरेश बाहुबली की जय हो। आ जाए सौतरमिंद्र जी, खड़े हो जाए। सौतरमिंद्र जी गंध लेपन करो। इंद्राणी सहज सौगंध बांधुरांगस गंध लेपनम करोमि। ओम ह्रीं सहज सौगंध बांधुरांगल गंध लेपनम करोमि। पुण्य जल लो, जल लीजिएगा, बस अभिषेक करें। ओम श्रीमंतम तीर्थं कपटकृतं शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम ह्रीं श्रीमंत तीर्थं कपटकृतं शुद्धोदकेन स्नापयामि। वस्त्रारोपण करें और उधर जैसी दीक्षा अभिषेक होता है भूयाणम जय बाबे मोड़ीवा शब्द जीव सत्ताण पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। आगे प्रतिमा को लेकर के पालकी में विराजमान करो। चलिए माता पिता ही दीक्षा अभिषेक के बाद वस्त्राभूषण आदि अलंकृत करके महाराजा आदिनाथ शिव का पालकी में आरूढ़ हो जाते हैं। तभी देव और इंद्रों में विवादित होने लगता है कि पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। उधर वस्त्रों कल्याण की पालकी उठाने का अधिकार हमें है। उधर मनुष्य कहते हैं कि ये हमारी जाति के हैं, हमें संयम धारण करने का इन्हीं के समान अधिकार है, इसलिए पालकी हम उठा लेंगे। विवाद इतना बढ़ जाता है और लौकिक स्थिति में भी जब विवाद बढ़ता है तो उस विवाद को भैया हारमोनियम को बंद कर लें। इस विवाद को हम शांत नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट और कचहरियों का सहारा ले जाते हैं। कचहरी में नहीं सुलझता, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जाते हैं। आइएगा, हमारे बीच में एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बैठी है जिसके हम चरणों में चलते हैं और जो वो फैसला करेंगे उनके माध्यम से पालकी उठाई जाएगी। पूज्य वर्ग के पावन पुनीत चरणों में निवेदन कि आज की मंगल देशना देकर के हमें कृतार्थ करें। कर दीजिए, क्या बात है, वाह। क्रोध मान माया राग द्वेष से मिटा है मन, दया धर्म ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। सुंदर। कि भक्ति के सरोवरों में डुबकी लगाते रहे, जीव ना सताए कभी, ऐसा वर दीजिए। और हाथ जोड़ विनती करूं मैं गुरु बार बार। अगर ये पंक्ति आप लोग को अच्छी लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग भी गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा निवेदन करेंगे कि हाथ जोड़ विनती करूं मैं गुरु बार बार। इस बार चातुर्मास बांधकपुर में कीजिए, इस बार चातुर्मास बांधकपुर में कीजिए। और ओम बस अब सभी अपना अपना स्वर ग्रहण कर ले। अंदर रखिए, अंदर भगवान के दर्शन करो और वहां रख देना जो कल के पंच कल्याण में आपकी सामग्री लगेगी। रखिए, अंदर रखिए। बहुत बढ़िया काम किया आपने, सुंदर। आप भी चले जाओ बहनों। अच्छी परंपरा है यहाँ की द्रव्य भेंट करने की, हर जगह से द्रव्य आती है, हालांकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे आंगन आज
सुंदर। मेरे लाल मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे लाल मुझे नहीं मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, कैसे मेरे लाल तुम्हारे बिना। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। और माता पिता रोकते रहे, वो रुके नहीं। आइए सबसे पहले ब्रह्मचारी भैया लोग आ जाएं। आज ब्रह्मचारी भैया लोग, ब्रह्मचारी भैया लोग 7 कदम ले जाएं, उसके बाद मनुष्यगण। नाजोश ना आइए प्रभु, आइए तालियां बजाते हुए जय हो। जय जयकारा स्वामी तेरा दात हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी तेरा दात हमारा। क्या कभी अंबर से सूर्य में चढ़ता है, क्या कभी दिन बाजे दीपक जलता है। जय जयकारा, जय जयकारा। प्यारा है अरे कितना प्यारा है सिंगार के तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। प्यारा है सिंगार के तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ले नजर उतार तेरी, ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ओ सावरिया तोरे किसने बनाया है, सुंदर से सुंदर क्या खूब सजाया है। सावरिया तोरे किसने सजाया है, सुंदर से सुंदर गजना पहनाया है। कितना प्यारा है सिंगार के तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। जय हो। जितेंद्र भैया सुनो, अब सौधन बिंद्रानी आहो